ओम नमः शिवाय। वैशाख मास लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है। कल यानी कल का दिन वैशाख मास को पूर्णिमा का दिन है। 23 मई वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। सभी भक्तों को इस दिन का इंतज़ार रहता है कि इस दिन की पूजा करने का बहुत ही अक्षय फल प्राप्त होता है। इसमें वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन कोई भी रुका हुआ काम हो उसको पूरा करा जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण पूर्ण को पूर्ण कर सकता है। अपूर्ण हम हैं और परमात्मा पूर्ण है। इसलिए कल का दिन कोई भी कार्य करा गया हो उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कल के दिन द्वार माला, जैसे आम के पत्ते की माला घर के मुख्य दरवाजे पर लगाई जाती है, जिसे बंधन बार भी कहा जाता है। उससे निगेटिविटी घर की ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी, जितनी बार वो आम के पत्ते हिलते हैं उतनी बार पॉजिटिविटी आती है। इसलिए बंधन बार कल को दिन में बंधन बार करा जाता है। इसके अलावा कल पूर्णिमा में अधिक लोग नए नए व्रत करना चाहते हैं, नया नया व्रत की शुरुआत करते हैं। तो पूर्णिमा का कल से जो व्रत करते हैं उनको बहुत अधिक फल मिलता है। अन्य व्रतों में तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन कल का दिन करा हुआ वैशाख के पूर्णिमा से व्रत करने का ज़्यादा महत्व है। इससे सुख, समृद्धि, धन और शांति की प्राप्ति होती है। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुबह भगवान को दूध से नहला करके अभिषेक करें नारायण का, और हो सके किसी के पास में इतनी सामर्थ्य है या शक्ति है या जा सकता है तो अपने गंगा जी तीर्थों में गंगा स्नान का विशेष महत्व है कल के दिन। नहीं तो जो आपके पवित्र तीर्थ हैं वहाँ पर भी आप नहा सकते हैं। गंगे गंगे करके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। या फिर आपके नज़दीकी जो सरोवर हैं, नदियाँ हैं, वहाँ पर भी आप स्नान करेंगे, उसका भी बहुत महत्व है। इसके अलावा कल के दिन दीपदान का बहुत महत्व है। आप 10, 20, 30, 40 जितने भी हो सके आप दीपदान करें। नदी में, पवित्र तीर्थों में, दोने में या किसी भी ऐसी स्थिति में लकड़ी के काठ में दिया जला करके नदियों तीर्थों में दीपदान का महत्व है। इससे पितृ तृप्त होते हैं और देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कल सायंकाल के समय में 7 बजे से 8 बजे के बीच में, 7:30 बजे के बीच में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल के समय में 7:30 पौने 8 बजे तक कल पूर्णिमा है, तो आप दिन भर पूर्णिमा है तो शाम के समय में भगवान सत्यनारायण की कथा हिंदी में ही पढ़ सकते हैं या करवा सकते हैं। भगवान को दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करवा करके तुलसी पत्र उनको पवा करके, और उसके अलावा आप जो भी भगवान का भोग लगवाना चाहते हैं वो लगाएं। इसके बाद चंद्रमा की पूजा है। चंद्रमा को अर्घ्य दान करें। दूध से चंद्रमा का अभिषेक, अर्घ्य दान करें, दूध दान करें, और उसके अलावा गंगा जल से भी भगवान चंद्रमा का जल अर्पित करें। गंध, अक्षतात्, पुष्पादि और फल आदि से वह चंद्रमा को, प्रत्यक्ष चंद्रदेव को पवाए, जिससे कि सुख शांति बनी रहे। और यह पूर्णिमा का व्रत बहुत कुछ देने वाला है। इसमें भगवान की, सत्यनारायण की कथा में कह रखा है, कम समय में ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए यह पूर्णिमा का व्रत है। इस कलयुग में
सब कुछ की प्राप्ति करने वाला पूर्णिमा का व्रत है। जब हम पूर्णिमा का व्रत विधि और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुख और शांति से हम यह व्रत करेंगे तो निश्चित समझो कि भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य बात यह है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला यह व्रत है। अंत समय में यह व्रत सब कुछ की प्राप्ति करवा करके भगवान के वैकुंठ को, परम पद की प्राप्ति करने वाला यह पूर्णिमा का उत्तम व्रत है। आप सभी लोगों को वैशाख पूर्णिमा का बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। इसके अलावा कल के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा भी है और इसको ही कुर्मो अवतार का पूर्णिमा भी कहलाते हैं। मतलब भगवान ने कछुआ अवतार इसी दिन लिया था जब क्षीर सागर पे मंथन नहीं हो पा रहा था। उस समय भगवान नारायण ने कूर्म अवतार लेकर करके धरा की रक्षा के लिए अपना एक रूप कूर्मों का रूप भी रखा था। तो आप सभी लोगों को इस वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और कूर्मा अवतार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपके लिए यह वर्ष बहुत पुण्यकारी हो, विद्या बुद्धि धन सबके लिए प्राप्ति हो। इसी के साथ हम यह पूर्णिमा के व्रत में आपको पुनः बधाई देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।